हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम मेन एक्टिविटी के बारे में समझेंगे, यूआई बनाएंगे एंड लास्ट में मैं आपको एपीके बनाना भी समझाऊंगा। मतलब आप जो भी ऐप बनाओगे उस ऐप को आप बंडल में कन्वर्ट करोगे एंड अपने फिजिकल डिवाइस में इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पर मैंने मेन एक्टिविटी ओपन की है। अगर मेन एक्टिविटी ऑलरेडी ओपनड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है एंड मेक श्योर करना है कि प्रोजेक्ट सेलेक्टेड। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ऐप, एसआरसी, मेन एंड मेन एक्टिविटी, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें मेन एक्टिविटी दिख रही है। अब मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है। जब हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमें एम्प्टी स्क्रीन दिखती है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है स्क्रीन में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यूआई आप कैसे ऐड कर सकते हो यूजिंग एक्सएमएल। देखो, एक्सएमएल एक पुराना तरीका है, नया तरीका जेटपैक कंपोज का है, बट काफ़ी सारी कंपनीज एक्सएमएल को ही यूज़ करती हैं। मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज एक्सएमएल को यूज़ करती हैं करंटली। इसलिए अगर आप इंटरव्यू दोगे तो एक्सएमएल के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे एंड इवन जॉब में भी आप एक्सएमएल में यूआई बनाओगे। तो सबसे पहले हम एक्सएमएल सीखेंगे, उसके बाद हम जेटपैक कंपोज भी सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेस फोल्डर को ओपन किया है। रेस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, डायरेक्टरी पे जाएंगे एंड लेआउट टाइप करेंगे। अब एंटर कर देंगे तो यहाँ पर रेस के अंदर एक लेआउट फोल्डर बन गया। मतलब ये यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया है। अगेन इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक्सएमएल में जाएंगे, लेआउट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेआउट का नाम एंटर करेंगे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी होती है। जैसे मेन एक्टिविटी के लिए हम यूआई बना रहे हैं, मतलब इस फाइल का नाम है मेन एक्टिविटी, तो लेआउट फाइल का नेम होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ये नेमिंग कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। अब मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी बन गई है। यहाँ पर मैं एमुलेटर को हाइड कर रहा हूँ, मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके। ये हमें स्क्रीन दिख रही है जिसे अब हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं हमें। पहले बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन का कोड दिखेगा हमें। दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो कोड भी दिखेगा, यूआई भी दिखेगा। और थर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यूआई दिखेगा। तो हम स्प्लिट व्यू ऑन करते हैं, मतलब कोड एज वेल एज डिजाइन भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे लीनियर लेआउट बनाई है इसने। जैसे मैं कोड कर रहा हूँ आप एक बार वैसे ही लिखना। इस कोड को अभी के लिए आप कॉपी पेस्ट कर लो। फिर हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे ऑन क्रिएट एक फंक्शन है, इसके नीचे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कॉपी करना है कोड जो मैंने लिखा है। अब एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। तो अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। वापस एक्टिविटी मेन पे जाएंगे। मैंने 100 SP टेक्स्ट साइज लिखा है। अब आप देख रहे हो डिजाइन में काफी बड़ा हो गया टेक्स्ट। अगर मैं एमुलेटर को हाइड करूँ तो डिजाइन में काफी बड़ा दिख रहा है। तो एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। तो जैसा हमें डिजाइन में दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें पता लग रहा है कि जो हमने लेआउट फाइल बनाई है वो एक्चुअली में अब रन हो रही है ठीक से। लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड के नीचे एक बटन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा है तो मैं यहाँ पर बटन लिखूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है इसे आप एक बार कॉपी पेस्ट कर लो। अब रन करके देखते हैं कोड को। तो बटन तो नहीं दिख रहा है अभी, बटन तो हमने बनाया है। तो एक काम करते हैं, जो टेक्स्ट व्यू ऊपर बनाया था उसे डिलीट करते हैं पहले। अब कोड को रन करते हैं। अब आप देख रहे हो न्यू बटन, मतलब एक बटन दिख रहा है, मैं क्लिक कर पा रहा हूँ इस। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब टेक्स्ट व्यू मैंने लिखा है तो बटन नहीं दिख रहा है। लेट्स से अगर मैं बटन को ऊपर लिखूँ, टेक्स्ट व्यू को नीचे लिख, अब कोड को रन करके दे, तो अब बटन दिख रहा है, टेक्स्ट व्यू नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि बटन का जो साइज है वो पूरे स्क्रीन को मैच कर रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इफेक्ट पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। जनरली बटन छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता। तो हो क्या रहा है कि बटन जो है वो स्क्रीन के साइज का है, टेक्स्ट व्यू भी स्क्रीन के साइज का है। जब एक बार बटन जगह ले लेता है स्क्रीन की तो टेक्स्ट व्यू के लिए जगह ही नहीं बचती है। अगर टेक्स्ट व्यू को मैं ऊपर लिखूँ तो पहले टेक्स्ट व्यू पूरी जगह ले लेगा, उसके बाद बटन के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, इसलिए बटन नहीं दिख रहा है। देखो, हमने ये समझा है कि यूआई जब हम बना रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें साइज़ का ध्यान रखना है, टेक्स्ट व्यू का कितना साइज होना चाहिए, बटन का कितना साइज होना चाहिए। लेट्स से अगर इनका साइज फिक्स कर दें तो लेआउट विड्थ का मतलब होता है कि टेक्स्ट व्यू की विड्थ कितनी होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर 100 DP लिख एंड हाइट को भी 100 DP कर देते हैं। बटन की विड्थ लेट्स से 100 DP एंड हाइट इज़ 100 DP। अब एक बार ऐप को इंस्टॉल करके देख। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर H आ रहा है, उसके बाद बटन आ रहा है। बटन छोटा हो गया है बट हेलो वर्ल्ड पूरा नहीं दिख रहा। देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है, टेक्स्ट व्यू का जो साइज़ है वो मैंने 100 DP कर दिया एंड जो टेक्स्ट का साइज है अंदर वो भी 100 SP है। अभी DP और SP समझेंगे। आप ऐसे समझो 100 एक साइज है एंड टेक्स्ट का एक साइज है। विड्थ एंड हाइट को आप ऐसे समझो जैसे हम प्रिंटर में पेज प्रिंट करते हैं कोई, तो मैंने टेक्स्ट व्यू का एक पेज बनाया, जैसे प्रिंटर का पेज होता है समझ लो, उसी साइज का मैंने एक पेज बनाया। अब उस पेज का विड्थ मैंने डाल दिया 100 एंड हाइट भी 100 डाल दिया। तो ऐसे समझ लो कि 100 सेंटीमीटर विड्थ ले लिया, 100 सेंटीमीटर हाइट ले लिया। अब जो टेक्स्ट साइज है वो भी मैंने 100 ले लिया। तो क्या हो रहा है कि जो H है वो 100 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 100 सेंटीमीटर हाइट है, तो H ही पूरी स्पेस ले ले रहा है, बाकी का वर्ड आ ही नहीं रहा। तो इसलिए मुझे साइज इसका छोटा करना पड़ेगा। लेट्स से मैं 10 SP लिख। अब ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड अब ठीक से दिख रहा है।
उसके बाद बटन दिख रहा है मुझे। तो अब ये सही से यूआई बन रहा है इसका। यहाँ पर मैं विड्थ में, हाइट में डीपी यूज़ कर रहा हूँ एंड टेक्स्ट साइज में एसपी यूज़ कर रहा हूँ। तो डीपी का एसपी का क्या मतलब होता है? डीपी का मतलब होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ स्क्रीन का एक साइज़ है एंड 100 डीपी एक स्केल है, मतलब मैं मेजरमेंट स्केल है मेरा, जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे डीपी है जो हम स्क्रीन के साइज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन के साइज डिफरेंट हो सकते हैं, डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है स्क्रीन की। तो जब मैंने 100 डीपी लगाया तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब 100 मैंने फिक्स कर दिया, मतलब टेक्स्ट व्यू का जो साइज होगा वो 100 ही होगा, हर एक स्क्रीन साइज में वो सेम दिखेगा। एसपी की अगर बात करें तो एसपी का मतलब होता है स्केल पिक्सल। स्केल पिक्सल का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट साइज है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर यूज़र सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले की सेटिंग में टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज करता है तो स्केल पिक्सल उस हेलो वर्ल्ड को छोटा बड़ा कर देगा। यहाँ पर मैंने बटन को कमेंट कर दिया। इस एग्जांपल में विड्थ, हाइट एंड टेक्स्ट साइज को मैंने 100 डीपी रखा। एक बार विड्थ एंड हाइट को मैच पेरेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर टेक्स्ट साइज को डीपी की जगह एसपी कर देते हैं। अब ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। एक बार मैं सेटिंग में जाता हूँ, डिस्प्ले साइज एंड फॉन्ट साइज को हाईएस्ट कर देते। अब दोबारा से ऐप की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है पहले से। एक बार फॉन्ट साइज को स्मॉलेस्ट करते हैं, फिर से ऐप ओपन करते हैं तो अब आप देख रहे हो जैसे साइज डिक्रीज हो गया है। एसपी की जगह अगर मैं डीपी यूज करूं फिर ऐप को इंस्टॉल करें, एक बार डिस्प्ले में जाके फॉन्ट साइज को हाईएस्ट करते हैं, वापिस ऐप पे जाते हैं तो आप देख रहे हो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है टेक्स्ट। फिर से डिस्प्ले में जाके फॉन्ट साइज को स्मॉलेस्ट कर देते तो ऐप में देखेंगे कोई भी चेंज नहीं आया है। अब इसको नॉर्मली रखते हैं। तो देखो एसपी का मतलब ये होता है, यहाँ पे डीपी था तो इसे फिर से एसपी कर देते हैं। एसपी का मतलब होता है स्केल पिक्सल, मतलब जब हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो एसपी से वो अकॉर्डिंगली स्केल होता रहेगा। डीपी से वो स्केल नहीं होगा, मतलब फॉन्ट साइज स्केल नहीं होगा अगर हम डीपी यूज करते हैं। तो हमेशा फॉन्ट साइज के लिए, टेक्स्ट साइज के लिए एसपी ही यूज किया जाता है। अब एक बार डीपी का कंसेप्ट समझ। टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है। आप जैसे देख रहे हो लेआउट, विड्थ, हाइट दोनों 100 डीपी है। ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ये बटन हमें दिख रहा है। एक बार सेटिंग में जाके डिस्प्ले साइज को हाईएस्ट कर देते हैं, दोबारा से ऐप की तरफ जाते हैं तो आप देख रहे हो बटन का साइज इंक्रीज हो गया। फिर से सेटिंग में जाके डिस्प्ले साइज को मिनिमम कर देते हैं। अब ऐप में जाते हैं तो अब आप देख रहे हो बटन स्मॉल हो गया। तो देखो डीपी का मतलब ये है कि जब हम डिस्प्ले साइज को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो डीपी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। एसपी का मतलब ये है जब हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो एसपी फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग स्केल होगा या डिक्रीज होगा। तो डीपी वर्सेस एसपी में काफ़ी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है एंड इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि फॉन्ट साइज के लिए एसपी यूज़ किया जाए या डीपी यूज़ किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी को समझ। बाय द वे में यहाँ पर मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी ही नाम होना चाहिए, बट आप देख रहे हो मेन एक्टिविटी के साथ एक कंपोनेंट एक्टिविटी लगा है। इसका मतलब होता है कि कंपोनेंट एक्टिविटी से ये इनहेरिट कर रहा है। अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट नहीं आते हैं तो आप जावा का कोर्स ज़रूर चेक कर लेना मेरे चैनल पे, वहाँ पर मैंने डिटेल में ये कंसेप्ट समझाए हैं। कंपोनेंट एक्टिविटी को अगर मैं ओपन करूँ, कंट्रोल एंड क्लिक करना है मुझे तो ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। कंपोनेंट एक्टिविटी एक और कंपोनेंट एक्टिविटी से एक्सटेंड कर रही है, इसे ओपन करते हैं तो ये कंपोनेंट एक्टिविटी एक एक्टिविटी से एक्सटेंड कर रही है, इसे ओपन करते हैं तो ये मेन एक्टिविटी होती है एंड्रॉयड की। अब आप देख रहे हो इसका कोड मुझे दिख रहा है, मतलब मैं फंक्शन देख पा रहा हूँ, कौन सी चीज़ कैसे चल रही है मुझे पता है। तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स, मतलब कोड अगर मैं किसी चीज़ का खोल पा रहा हूँ दैट मीन्स कि वो ओपन सोर्स है। इसीलिए एंड्रॉयड को ओपन सोर्स कहा जाता है। कोई चीज़ अगर ओपन सोर्स नहीं होगी तो फिर मैं कोड नहीं ओपन कर पाऊंगा। ये मेन एक्टिविटी होती है एंड्रॉयड में। एक्टिविटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ फ्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक्टिविटी पे। एज अ सीनियर इंजीनियर भी अगर आप अप्लाई करोगे तो भी एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर एमुलेटर ओपन किया है, ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो जो स्क्रीन आपको ये दिख रही है ऐप में, ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब होता है जो आप स्क्रीन देखते हो, यूआई जो आप देख, वो एक एक्टिविटी पे ड्रॉ होता है। मतलब एक्टिविटी एक कैनवास है जिसके ऊपर यूआई ड्रॉ होता है। इसलिए मेन एक्टिविटी पे हमने सेट कंटेंट व्यू किया था, मतलब जो हमारी स्क्रीन थी, जो कैनवास था, उसके ऊपर हमने एक कंटेंट को, एक यूआई को सेट कर दिया था। अब वो यूआई था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML, मतलब ये XML फाइल है, इसे हमने सेट किया था। मेन एक्टिविटी में आप देख रहे हो एक फंक्शन है ऑन क्रिएट, कुछ और फंक्शंस भी हैं, ऑन स्टार्ट, उसके बाद ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे मेन एक्टिविटी में जो कंपोनेंट एक्टिविटी से आए होंगे।
इनहेरिट हो रहे हैं ये सारे फंक्शन। ये जो फंक्शंस मैंने लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये लाइफ साइकिल मेथड्स हैं एक्टिविटी के। ऑन क्रिएट का मतलब होता है जब यूआई एक्टिविटी का बन रहा होता है या एक्टिविटी जब बन रही होती है। ऑन स्टार्ट का मतलब होता है जब एक्टिविटी यूज़र को दिखती है, मतलब जब विजिबल हो जाती है एक्टिविटी। ऑन रिज्यूम का मतलब होता है कि जब एक्टिविटी दिख रही है यूज़र को, मतलब स्क्रीन जब दिख रही है एंड स्क्रीन फोकस में भी है, मतलब अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा, इंटरेक्टेबल होगी एक्टिविटी। ऑन पॉज का मतलब होता है कि जब एक्टिविटी विजिबल है, मतलब स्क्रीन विजिबल है बट फोकस में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्टिविटी में कोई बटन है या कुछ इंटरेक्टेबल एलिमेंट्स हैं उन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे आप देखते होगे कि स्क्रीन के ऊपर एक बॉटम बार आ जाता है, तो साइड में पीछे वाली स्क्रीन जो होती है थोड़ी सी डार्क हो जाती है, मतलब फोकस से हट जाती है। ऑन स्टॉप का मतलब होता है जब एक्टिविटी विजिबल नहीं है, मतलब पहले विजिबल थी अब वो हट रही है विजिबिलिटी से। ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब होता है जब एक्टिविटी ही डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब स्क्रीन डिस्ट्रॉय हो रही है। ये लाइफ साइकिल मेथड होते हैं एंड इन मेथड्स पे इंटरव्यूज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ऑन क्रिएट में हम यूआई बना रहे हैं, हम ऑन स्टार्ट में नहीं बना रहे, ऑन रिज्यूम में नहीं बना रहे। ऐसा क्यों? देखो, जब हम यूआई बनाते हैं तो वो एक स्लो प्रोसेस है, मतलब जब यूआई रेंडर होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है रेंडर होने में। इसलिए ऑन क्रिएट में हम यूआई रेंडर करते हैं, बिकॉज ऑन क्रिएट बार बार कॉल नहीं होता। एक बार एक्टिविटी क्रिएट हो गई तो बार बार वो क्रिएट नहीं होगी, बट बाकी ये जो 4 मेथड हैं ये बार बार कॉल होते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय भी एक ही बार कॉल होता है, मतलब जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है तब वो कॉल होगा। इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे एक एक्टिविटी है, मतलब ये एक स्क्रीन 1 है, सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होगा। ऑन क्रिएट में हम यूआई बनाएंगे, ऑन स्टार्ट में यूआई दिख जाएगा यूज़र को, एंड ऑन रिज्यूम में यूआई इंटरेक्टेबल होगा, मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो एक्शंस होंगे। लेट्स से एक बटन है एक्टिविटी में, उस बटन पे क्लिक करके एक्टिविटी 2 लॉन्च हो रही है, मतलब स्क्रीन 2 लॉन्च हो रही है। तो जब स्क्रीन 2 लॉन्च होगी तो जो स्क्रीन 1 थी पहले उसका ऑन पॉज कॉल होगा, मतलब वो फोकस से हटेगी। ऑन स्टॉप कॉल होगा, मतलब वो दिखनी बंद हो जाएगी। एंड ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल होगा, इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। मीनवाइल जो स्क्रीन 2 है उसका ऑन क्रिएट कॉल होगा, मतलब वो क्रिएट हो रही है अभी। ऑन स्टार्ट कॉल होगा, मतलब वो दिखने लगेगी। ऑन रिज्यूम कॉल होगा, मतलब वो फोकस में आ जाएगी। अब यूज़र बैक प्रेस करता है, तो जब वो बैक प्रेस करेगा तो स्क्रीन 1 का ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा। ऑन स्टार्ट कॉल होगा, मतलब वो दिखने लगेगी। ऑन रिज्यूम कॉल होगा, मतलब वो फोकस में आ जाएगी। सिमिलरली जो स्क्रीन 2 थी उसका ऑन पॉज कॉल होगा, ऑन स्टॉप कॉल होगा एंड ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, बिकॉज स्क्रीन 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। स्क्रीन 1 का डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ था यहाँ पे कॉल नहीं हुआ डिस्ट्रॉय, बिकॉज स्क्रीन 1 के ऊपर स्क्रीन 2 आई थी, मतलब एक स्टैक था, उस स्टैक में स्क्रीन 1 थी, स्क्रीन 1 के ऊपर स्क्रीन 2 आई थी। स्क्रीन 1 नीचे अभी स्टैक में थी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। लेट्स से जब स्क्रीन 1 दिख रही है तब यूज़र बैक प्रेस कर देता है, तो फिर ऑन पास कॉल होगा, ऑन स्टॉप कॉल होगा एंड ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, बिकॉज स्क्रीन 1 अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये जो डायग्राम है इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर का इंटरव्यू दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसे ठीक से समझ लेना। इस फ्लो के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, मतलब जब हम स्क्रीन 2 बनाएंगे, स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 में कैसे जाते हैं, तो उसका जब मैं आपको कोड बताऊंगा तो अगेन मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, मैं फिर से समझाऊंगा आपको ये चीज़ें। अब एक काम करते हैं, ये हमने लाइफ साइकिल मेथड बनाया है, इनमें एक बार लॉग लगा के देखते हैं कि ये चल कैसे रहे हैं। लॉग लगाने के लिए log.d का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपने printf या system.out.print को यूज़ किया होगा, वैसे एंड्रॉयड में हम log.d को यूज़ करते हैं। log.d क्या करेगा कि logcat में हमारे मैसेज को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, टैग पे हम एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, मतलब चैनल की जगह मुझे मेन एक्टिविटी लिखनी है, एंड मैसेज में हम अपना जो भी डेटा प्रिंट करना चाहते हैं वो हम प्रिंट करते हैं। तो अब एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बटन दिख रहा है, आप देख रहे हो जो भी मैंने लॉग लगाया है यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट या अपने चैनल का नाम कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब एक बार logcat खोल के देखते हैं। यहाँ पे मैं चैनल का नाम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चैनल का नाम आ रहा है एंड ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, मतलब जो मैंने मैसेज टाइप किया है वो आ रहा है। तो जब भी हम लॉग का यूज़ कर रहे हैं तो logcat में हम चीज़ों को देखेंगे, हम मैसेज को देखेंगे। कभी भी log.d स्क्रीन में कुछ प्रिंट नहीं करेगा। स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए हमें UI में जाना पड़ेगा, UI में टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, log.d एंड टेक्स्ट व्यू अलग होता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था logcat में हम सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, इसलिए log.d जब मैं कर रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। लेट्स से मैं चैनल का नाम डिलीट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कितने सारे लॉग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है ये सारी इसी फंक्शन से कॉल हुई है। अब आप ये देखो यहाँ पर मैंने ऑन पॉज को भी प्रिंट किया है, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्राइब, मगर वो तो दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पर। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज जो एक्टिविटी है मेरी वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो फोकस में ही है। तो
अगर मुझे ये फंक्शन प्रिंट करने हैं तो मुझे एक बार बैक प्रेस करना होगा। अब आप देख रहे हो ये बाकी फंक्शन कॉल हो गए, बिकॉज पहले फोकस से हटी है एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी दिखना बंद हुई है और उसके बाद एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर मैं ऐप को फिर से लॉन्च करूँ तो आप देख रहे हो ये तीनों फंक्शन फिर से कॉल हो रहे हैं। लेट्स से मैं एक चेंज करता हूँ, ऑन पॉज को यहाँ से डिलीट किया मैंने एंड सबसे ऊपर लिख दिया। तो अब आप बताओ मुझे क्या दिखेगा, क्या ये सीक्वेंस सेम रहेगी या ऑन पॉज सबसे ऊपर दिखेगा। एक बार मैं डिलीट करता हूँ सारे लॉग्स को, इससे लॉग क्लियर होते हैं। ऐप को फिर से इंस्टॉल करते हैं। देखो मैंने ऑन पॉज लिखा है बट पहले ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है, ऑन स्टार्ट कॉल हो रहा है, फिर ऑन रिज्यूम। अगर मैं बैक प्रेस करूँ तो फिर ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। मतलब ये फंक्शन है, ये अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ या नीचे लिख रहा हूँ उससे सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये फंक्शन कॉल होते हैं, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स हैं ये। जब एक्टिविटी दिखती है तो ये फंक्शन कॉल होते हैं एक्टिविटी से एंड इसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन को बस ओवरराइड किया है एंड एक लॉग ऐड कर दिया। उससे पहले मैं सुपर डॉट ऑन पॉज को ही कॉल कर रहा हूँ, मतलब जो पेरेंट फंक्शन है उसी को कॉल कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं ऑन क्रिएट में सुपर डॉट ऑन क्रिएट को कमेंट कर देता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आ रहा है। मतलब मुझे सुपर फंक्शन को कॉल करना ही होगा, बिकॉज एक्टिविटी मेरी क्रिएट जो होगी वो सुपर डॉट ऑन क्रिएट फंक्शन में क्रिएट हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, ऐप को ओपन करते हैं, लॉग्स को क्लियर कर लेते हैं पहले, एक बार मोबाइल को रोटेट करते हैं। तो देख रहे हो जैसे मैंने रोटेट किया तो ऑन पॉज कॉल हुआ, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। मतलब जो पहले एक्टिविटी चल रही थी वो पहले डिस्ट्रॉय हुई है, फिर दोबारा से एक्टिविटी बनी है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है। मतलब जब भी हम मोबाइल को रोटेट करते हैं एक्टिविटी फिर से बनती है। सेम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी एंड फिर से बनेगी। वो इसलिए बनेगी बिकॉज अब जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो गए हैं। मतलब विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हाइट छोटी हो गई है स्क्रीन की लैंडस्केप मोड में, इसीलिए ये फंक्शन फिर से कॉल होते हैं, यूआई फिर से बनता है। एक बार फिर से रोटेट करके देखते हैं तो आप देख रहे हो ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहे हैं। मतलब जो लैंडस्केप मोड में एक्टिविटी बनी थी वो डिस्ट्रॉय हुई है एंड पोर्ट्रेट मोड के लिए एक्टिविटी बनी है। देखो काफ़ी सारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं एक्टिविटी के। ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये मेन है। इंटरव्यू क्वेश्चंस इन्हीं पे बनते हैं एंड यही फंक्शन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन क्रिएट पे हम यूआई बनाते हैं, ऑन स्टार्ट में नहीं बनाते। जब मैं स्क्रीन 2 को बनाऊंगा एंड स्क्रीन 1 से जब हम स्क्रीन 2 को लॉन्च करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑन क्रिएट में हम यूआई क्यों बना रहे हैं और किसी मेथड में हम यूआई क्यों नहीं बना रहे। अब मैं आपको बिल्ड बनाना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे, बिल्ड पे क्लिक करेंगे, बिल्ड ऐप पे जाएंगे, बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐप बिल्ड हो रही है। अब बिल्ड हो गया है तो लोकेट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ऐप debug.apk फाइल मिल रही है। ये हमारी ऐप बिल्ड हो गई है। इस ऐप को हम अपने मोबाइल में डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में ऐप को। हमें यूएसबी से कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप पे एंड यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल दिख जाएगा, उसे सेलेक्ट करेंगे एंड ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करना। अपकमिंग लेक्चर्स में हम यूआई को अच्छे से बनाएंगे, यूआई को डिटेल में समझेंगे एंड स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 में जाएंगे। देखो चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी आस्ते आस्ते, तो जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अगर चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी तो बाद में फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी इस कोर्स को कंटिन्यू करने में।